ओम गण गणेशाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम अंग संकर्षणाय नमः। ओम अंग प्रद्युम्नाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम नारायणाय नमः। आप सभी श्रोताओं का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको माघ कृष्ण पक्ष षटतिला एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। मैं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों में नतमस्तक होकर कथा सुनाती हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। पुरातन काल में एक दिवस दालम मुनि ने पुलस्त्य मुनि से कहा, हे ऋषिराज, जो लोग बुरे कर्म करते हैं, जैसे ब्रह्म हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, दूसरों की समृद्धि से ईर्ष्या करते हैं, कुकर्म करते हैं, फिर भी वे नरक में नहीं जाते हैं, इसका क्या कारण है? वे कौन सा सुकर्म करते हैं, दान करते हैं या परिश्रम करते हैं, जिसके प्रभाव से उनके पाप समाप्त हो जाते हैं? वह मुझे बतलाने की दया करें, मैं यह जानकर अत्यंत प्रसन्न होऊंगा। पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे दालम ऋषि, आपने मुझसे अत्यंत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। इसके उत्तर से विश्व के प्राणियों का कल्याण होगा। मैं तुम्हें इसका वह गुप्त भेद बतलाता हूँ, जिससे इंद्र आदि देवता भी अनजान हैं। माघ माह के आगमन पर मनुष्य को स्नान कर पवित्र रहना चाहिए। वह इंद्रियों को काबू कर काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या व अभिमान आदि से भी दूर रहें। हाथ पाँव को शुद्ध जल से साफ कर पुष्य नक्षत्र में गोबर, तिल, कपास के उपलों से 108 बार हवन करें। उस दिन द्वादशी हो और मूल नक्षत्र पड़ने पर नियमानुसार रहे। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर प्रभु की भक्ति भाव से पूजा करें और कीर्तन करें। एकादशी का उपवास करें और रात्रि जागरण के साथ साथ हवन भी करें। और आने वाले दिन को धूप दीप जलाकर और नैवेद्य से प्रभु की पूजा कर खिचड़ी से भोग लगावें। भगवान कृष्ण का भी पूजन उसी दिन करें। उन्हें अर्घ्य देने के लिए पेठा, सुपारी, नारियल, सीताफल लाएं और स्तुति करें। हे प्रभु, तुम पापियों के भी शरणागत हो, संसार के दुष्कर्मों में लिप्त प्राणियों के उद्धारक हो। हे विश्वनायक, हे मधुसूदन, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगत पिता, हे लक्ष्मीपति, आप मेरी तुच्छ भेंट स्वीकार करें। तदुपरांत ब्राह्मणों को तिल दान करें। जो प्राणी जितने तिल दान करता है, वह उतने 1000 साल तक स्वर्ग में रहता है। षट के दाने तिल दान इस प्रकार हैं: तिल का दान, तिल का दीपक, तिल का भोजन, तिल का उपटन, तिल का स्नान, तिल का हवन। इससे अनेक प्रकार के पापों के विनाश में सहायक होता है। एक दिवस नारद जी ने भगवान नारायण से षटतिला एकादशी उपवास से प्राप्त होने वाले पुण्य की कथा कहने के लिए आग्रह किया। तब देवकी नंदन बोले, हे नारद ऋषि, मैं तुम्हें आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, अतः एकाग्र हो सुनो। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी, जो अपना अधिक समय उपवास में ही लगाती थी। एक बार उसने लगातार 1 माह तक उपवास किया तो वह अत्यंत कमजोर हो गई। वह अत्यंत बुद्धिमान भी थी। दुर्बलता आने पर भी देवों का पूजन करती रहती थी तथा अधिक उपवास करती रहती थी। उसने अपने मन को भी स्थिर रखा हुआ था। नारायण ने विचार किया, इस ब्राह्मणी ने उपवास कर करके अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है, परंतु अन्न का दान कभी नहीं किया। शरीर की पवित्रता से वैष्णव लोक तो मिल जाएगा, परंतु तृप्ति नहीं हो पाएगी। उसके उद्धार के लिए नारायण ने उसके द्वार पर भिक्षुक के रूप में गए और उससे अन्नदान मांगा। तब ब्राह्मणी ने अन्न के स्थान पर नारायण को मिट्टी का पिंड दे दिया। नारायण उसे लेकर लौट गए। तदनंतर कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी का देहांत हुआ और अपने कर्मानुसार स्वर्गलोक में ही आई। मिट्टी का पिंड दान करने के कारण उसे ऐसा निवास मिला जिसमें आम का वृक्ष था, परंतु अन्न का दान न करने से उसका गृह वस्तु विहीन था। तो वह दुखित हो नारायण के पास आई और अनुनय करती हुई बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक वर्षों तक कठिन उपवास किए हैं और मन को स्थिर कर आपका स्मरण किया है, परंतु अब मैं स्वर्ग में वस्तु विहीन गृह मिला है। इसका क्या कारण है, सो मुझे कहें। नारायण ने उससे कहा कि वह अपने घर वापस जाकर अपना द्वार अंदर से बंद करके बैठ जाए। वहाँ जो भी उससे मिलने देव स्त्रियां आएंगी, परंतु जब तक वह तुम्हें षटतिला एकादशी उपवास तथा दान की विधि और महत्तम ना बतला दे, तब तक तुम दरवाजा मत खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर उसने घर जाकर वैसा ही किया। जब देव नारियां आई और द्वार खुलवाने लगी, तब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महत्तम कहिए। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। फिर उसने षटतिला एकादशी का महत्तम सुना दिया। तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको अनेक स्त्रियों से अलग ही पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव नारियों द्वारा बतलाए गए ढंग से षटतिला उपवास नियमानुसार पूरा किया और अन्नदान किया। उसके उपवास के पुण्य प्रभाव से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। वह बहुत रूपवती भी हो गई और वह स्वर्गलोक में आनंद पूर्वक रहने लगी। इस प्रकार षटतिला उपवास व दान करने से कठिन पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मरणोपरांत विष्णु धाम मिलता है। नारायण नारायण। इस कथा को कहकर मैंने अपनी जिह्वा को पवित्र किया।
आप भी इस कथा को सुनकर श्री हरि की कृपा पात्र बने। त्रुटियों के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। ओम जय श्री हरि। ओम वासुदेवाय नमः। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री नारायण।